प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज सुजान भगत कहानी का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले वीडियो के अंदर सुजान भगत कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग, उसकी कहानी को मैं पढ़ा चुका हूँ, समाप्त कर चुका हूँ। लेकिन अब उस कहानी के अंदर चौथा और पांचवा भाग है, उसको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो एक बार हम पूर्व कहानी के ऊपर नजर डालकर बाद में आगे की कहानी को मैं बताने की कोशिश करता हूं। पिछली कहानी के अंदर हमने देखा कि पहले तो सुजान महतो था और उसके बाद में पुण्य के काम करने के कारण, धार्मिक काम करने के कारण वह सुजान भगत हो गया। अर्थात पूरे लोग जो है उसको सुजान भगत कह करके पुकारने लगे। सारे लोगों के मन मंदिर के अंदर वो छा गया। लेकिन उसको लगने लगा कि मेरा जो अधिकार है स्वामी का या घर का स्वामी होने का, बड़ा होने का, वो अधिकार जो है छीना जा रहा है। मेरे बेटे और मेरी बीवी मुझे आदर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर वाले मेरा आदर करते हैं। तो ऐसे में उस अधिकार को पाने के लिए, उस स्वामित्व को पाने के लिए वो क्या करता है, हट लेकर के बैठ जाता है और क्या करता है, घर के अंदर उसका आदर न होने के कारण वह हट लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठता है। उसका बड़ा बेटा खाना खाने के लिए बुलाता है, नहीं जाता। उसके बाद में बीवी आती है और उसकी बात को भी वह एक प्रकार से मानता नहीं है और समझता है कि मैं तो घर का कुत्ता हो गया हूं, इसलिए मुझे किसी न किसी प्रकार से उस अधिकार को, घर का स्वामी होने का वो अधिकार जो है उसको दोबारा हासिल करना है। मैं अपने अधिकार को बेटों के हाथ में नहीं दूंगा, ऐसी बात उसके मन के अंदर आ जाती है। तो अभी कहानी का चौथा भाग जो है आरंभ हो जाता है। तो कहानी के चौथे भाग के अंतर्गत सुजान क्या कर रहा है, सुजान समझता है कि मैं अब भी इस घर का स्वामी हूं, लेकिन परिस्थिति के अंदर कितना बदलाव आ गया है उसके बारे में उसको कोई खबर नहीं है। वह समझता है कि उसके लड़के मेरा सेवा सम्मान करते हैं, यही बात उसको भ्रम में डाली हुई थी। और समझता है कि मेरे बेटे मेरे सामने चिलम नहीं पीते, खाट के ऊपर नहीं बैठते, तो ये स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, तो और क्या है। लेकिन उसको मालूम हो गया कि बात ऐसी, आज उसको बात समझ में आ गई है कि ये तो क्या है, श्रद्धा मात्र है, लेकिन स्वामी होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं मेरे ही घर के अंदर पराधीन बनकर मैं रह नहीं सकता। मुझे श्रद्धा की इच्छा नहीं, मुझे सेवा की भूख नहीं, मुझे तो क्या है, बस अधिकार चाहिए। मेरे ही घर पर मैं दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता और मैं मंदिर का पुजारी बनकर घर के अंदर नहीं रह सकता। ऐसी बात उसके मन के अंदर आ जाती है। अभी बच्चों को सबक सिखाने के लिए वो क्या करता है, देर रात हो गई। सुजान अपने हाथ में गंडासा लेकर, गंडासा मतलब क्या है, घास काटने का औजार, उसको कन्नड़ा में हुलगत्ती कहते हैं। उसको लेकर रात तक क्या करता है, चारा काटने लगा। रात हो गई, बड़ी रात हो गई, चारा वो क्या है, काट रहा है। और काटने के बाद वो क्या करता है कि सारा गांव जो है एक प्रकार से सो रहा है, लेकिन ये चारा तो एक प्रकार से काट रहा है। जब से वो काम करना उसका बंद हो गया था, सुजान भगत बंद करके बैठ गया था, चारे के लिए हाय हाय जो है एक प्रकार से हो रही थी। उसका बेटा शंकर भी चारा काटता, भोला भी चारा काटता, लेकिन चारा जो है, घास जो है, बैलों के लिए पूरा वो एक प्रकार से नहीं होता था। लेकिन सुजान को लगा कि आज मैं अपने लौंडों को, अपने बेटों को क्या है, बता दूंगा कि चारा कैसे काटा जाता है। उसने अपने सामने चारे का ढेर लगा दिया और वो चारा भी ऐसा कि मानो एकदम सुडोल महीन, मानो सांचे में
इसका अर्थ होता है कि मानो एक ही प्रकार के घास के टुकड़े, सांचा मतलब है अच्छू, कन्नड़ में उसको अच्छू कहते हैं। तो सांचे में डाला हुआ एक कोई भी पुतला एक ही प्रकार का होता है, उसका हाथ लंबा या उसका पैर लंबा, उसकी आंख लंबी नहीं होती, एक ही प्रकार होता है। तो इसलिए सांचे में भी डलने का अर्थ क्या है, एक ही प्रकार के घास के टुकड़े, उसके अंदर ना बड़ा न छोटा, इस प्रकार का नहीं है। तो इस प्रकार वह क्या है, अनुभव के रूप में उसी प्रकार तटता है। सो अभी क्या हुआ, प्रातः काल हो गया, सुबह हो गई, बुला की जल्दी उठी और घास का ढेर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सोचती है कि भोला ने क्या किया है, घास काटा है, अरे उसको रात भर वह सोया ही नहीं, जी है तो जवान है, तो इसलिए इस प्रकार वह बेटे के बारे में कहती है। तो इसको सुनकर सुजान ताने से कहने लगा, अरे तुम्हारा बेटा तो बड़ा कमाऊ है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा कमाऊ है, वो हमेशा काम करता ही रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। इस प्रकार व्यंग्य से कहता है। तभी भोला जो है उठकर हाथ आंखों मलते हुए, हाथों से आंखों को मलते हुए बाहर आया और आकर इस चारे के ढेर को देखता है, वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है कि शंकर देर रात में उठा था अम्मा। तभी गुलाबी कहती है क्या है, वो तो सोया हुआ पड़ा हुआ है वहां पर, मैंने सोचा कि तुमने जो है घास काटी होगी। तो ऐसे में वो कहता है कि देखो माँ, मैं दिन में तो बहुत सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन प्रातः काल जो है मुझसे उठा नहीं जाता, मैं उठ नहीं सकता, ऐसी बात एक प्रकार से करता है। तभी वहां पर क्या हो गया कि ऐसी बातें चल रही थी, तो सुजान क्या करता है, हल लेकर सीधे जो है एक प्रकार से कहाँ चला, खेत की ओर जो है एक प्रकार से निकल करके जाता है। भोला देखता है, कहता है कि अरे पिताजी के सर के ऊपर क्या भूत सवार हो गया है, वो फटी किस्म के हैं, निकल पड़े। तभी वो भोला कहता है, अम्मा शंकर को जगा दो, मैं भी खेत की तरफ जाता हूं। जब भोला खेत में गया तब तक सुजान जो है आधी खेत को जो है एक प्रकार से जोत चुका था। जाता है भोला और जाकर के काम करने के जैसा करता है, लेकिन क्या है, वो एक प्रकार से थक गया था। लेकिन अभी सुजान जो है अपने काम में मग्न है। ऐसे में दोपहर का समय हो गया और सारे बाकी के किसान क्या करते हैं, हल को अलग करते हैं, यानी बैलों से अलग करते हैं, लेकिन सुजान जो है अपनी काम में मग्न है। तो ऐसे में भोला को लगा चलो पिताजी से कहें कि हम भी घर चले जाएंगे, बैलों को खोलेंगे, लेकिन उसके पास उतनी हिम्मत नहीं हुई, चुप एक प्रकार से रहता है। ऐसे में थोड़ी देर के बाद फिर भोला हिम्मत करके पिताजी से कहता है, पिताजी क्या मैं बैलों को हल से जुदा करूं, अलग करूं? तो भोला कहता है ठीक है, तुम बैलों को अलग करो और उनको घर लेकर के जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, क्योंकि मुझे डांड फेंक करके एक प्रकार से आना है। तो यहाँ पर डांड फेंकना, इसका अर्थ क्या है, जब भूमि या जमीन जो है खड्डे के समान होती है, तो उसके अंदर इधर उधर की मिट्टी ला करके भरकर समतल करना, लेवल करना कहते हैं। तो कहता है कि देखो खड्डे के समान खेत हो गया है, इसलिए मैं डांड फेंक करके आता हूं। तो सुजान का बेटा भोला कहता है, मैं शाम में आकर डांड फेंकूंगा पिताजी, अब चलेंगे। लेकिन वो कहता है, तुम क्या डांड फेंकोगे, देखते नहीं कि खेत जो है कटोरे की तरह जो है गहरा हो गया है, अब इसमें पानी जो है एक प्रकार से भरता है। इसी खेत में पहले जो है एक प्रकार से 20 मन का भीगा जो एक प्रकार से होता था। तो अब यहाँ पर 20 मन का भीगा, मन यानी मन का जो नाप है वो लगभग 40 किलो का होता है। एक मन 40 किलो के बराबर होता है, अर्थात 20 मन का क्या है, 800 यानी 800 किलो, अर्थात क्या है 8 क्विंटल, उसको 8 क्विंटल लगभग कह सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, वो कहता है कि देखो इसी के अंदर बीघा का अर्थ क्या है, बीघा जो है जो 1 एकड़ का 5वां भाग, 1 एकड़ जो होता है उसका 5वां भाग उसको बीघा कहते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि देखो इसी खेत के
अंदर पहले 20 मन की उपज होती थी, लेकिन तुमने तो इसके को सत्यानाश वे प्रकार से कर दिया। तो अभी बोला बैलों को लेकर घर की ओर गया और क्या करता है, थोड़ी देर के बाद सुजान भी जो है एक प्रकार से घर को आता है, लेकिन उसके अंदर थकान का नाम नहीं। वो नहा धोने के या नहा धोकर खाने के बजाय अपने सीधे जो है अपने बैलों के पास आया और आकर के बैलों के पीठ के ऊपर हाथ घुमाता है, उनके पैरों को छूता है और उसके बाद उसकी वो बैलों की पूंछ जो है सहलाता है। और बैलों को मानो इतना आनंद हो गया, कई दिनों के बाद जो है ऐसा एक स्पर्श, ऐसा एक आनंद उनको बैलों को मिल रहा था। और बैल क्या करते हैं, सुजान की गोद में जो है एक प्रकार से अपना सर रखते हैं, मानो उनको अगाध सुख जो है एक प्रकार से मिलता है। उसके बाद क्या करता है सुजान, फिर वहां पर न रुककर बैलों को लेकर फिर कहां पर, खेत की तरफ जो है एक प्रकार से निकलता है। भोला मड़ैया में बैठकर पिताजी को जाते हुए देखता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं, वो ताकत नहीं, वो समझता है कि मैं क्या एक प्रकार से नहीं जा सकता, पिताजी अगर जाते हैं तो जाने दो, ऐसा समझ करके वो वहीं पर एक प्रकार से लेटे रहता है। तो अभी बात ऐसी हो गई कि सुजान का या भोला जो है या नौजवानों के लिए 20 धंधे होते हैं। वो तो क्या है, उसको तो सुजान भगत ने जो घर बनाया उसकी गृहस्थी बड़ी आसानी से भोला को मिल गई थी, लेकिन अगर क्या है नौजवानों के लिए कुछ क्या है समय चाहिए, नाच गाने का या मनोरंजन का जो है उनको क्या एक प्रकार से समय चाहिए। इसलिए गांव के अंदर अगर दंगल होता तो नौजवान क्यों चुप के एक प्रकार से बैठ सकता, और उसी प्रकार से गांव के अंदर बारात आती, नाच गाना होगा, तो जवान कैसे जो है एक प्रकार से बैठेगा, ऐसी बात। लेकिन बूढ़ों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको तो क्या है काम से क्या है काम करना या काम से मतलब रखना एक प्रकार से होता है। उसी संदर्भ में बुला के कहती है, देखो बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादा हल लेकर खेत की तरफ गए। भोला कहता है माँ को, अम्मा को कहता है अम्मा जाने दो अम्मा, मैं जा नहीं सकता, ऐसी बात एक प्रकार से और भोला जो है माँ से कहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहानी का चौथा भाग एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। अभी 5वें भाग के अंदर क्या होता है कि मानो सुजान के बारे में, सुजान भगत के बारे में काफी टिप्पणियां होने लगी। लोग कहने लगे अरे सुजान के ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया है, क्यों ये माया जाल में जो है एक प्रकार से फंसा हुआ है, ऐसी बात एक प्रकार से हो जाती है। मगर भगत जी के क्या है द्वार पर अब फिर से क्या होना, साधुओं का और क्या है महात्माओं का जमघट होना आरंभ हो जाता है। और उसी प्रकार क्या हो गया, उनका आदर सम्मान जो है एक प्रकार से होने लगता है। तो जिस क्या है मानो एक प्रकार से ऐसी बात हो गई, अब की इस खेती में सोना जो है एक प्रकार से उगल आया। सोना मतलब है उसको अधिक लाभ हुआ था, क्योंकि उसने क्या है बहुत परिश्रम किया बच्चों को सबक सिखाने के लिए, इसलिए क्या है मानो खेत अच्छे होकर के एक प्रकार से आए हुए थे। अभी इस अनाज को बखारी में, बखारी का अर्थ क्या होता है गोदाम, जैसे किसानों के घर के अंदर एक गोदाम होता है, वहां ले जाकर के वो साल भर का अनाज ले जाकर के संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सो बखारी में रखने के लिए जगह एक प्रकार से नहीं है। जिस खेत में क्या है 5 मन बड़ी मुश्किल से उत्पन्न होता था, उस खेत के अंदर अब की बार इस बार 10 मन का उपज जो है एक प्रकार से हो गया। तो मैंने बताया था कि 1 मन बराबर 40 लगभग 40 किलो के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया एक प्रकार से 5 मन यानी पहले 5 मन का मतलब क्या है 200 केजी यानी 2 क्विंटल। लेकिन अब क्या है कितना हुआ, 2 के बजाय क्या है एक प्रकार से 4 यानी क्या है उस खेत के अंदर क्या है 5 के बजाय 10 क्या एक प्रकार से मन का उपज हुआ। 10 मन का मतलब क्या हुआ कि मानो क्या है 2 2 4 है ना, 4 का मतलब है 4 क्विंटल की
का फसल अच्छा जो होकर के आया था उसकी कटाई जो है एक प्रकार से आरंभ हो जाती है। तो कटाई आरंभ हो गई है, तो ऐसे में सुजान क्या कर रहा है कि अनाज टोकरी के अंदर भर भर करके अपने बेटों को दे रहा था। बेटे ले जा करके घर के अंदर रख रहे थे। आज क्या मानो एक प्रकार से क्या भाट लोग आए थे, बहुत सारे भिक्षुक भी सुजान को घेरे हुए थे। लेकिन उसमें वो भिक्षुक भी आया था जो 8 महीने पहले सुजान के द्वार पर खड़े होकर क्या खाली हाथ निकल करके गया। तो सुजान की नजर उस भिक्षुक के ऊपर पड़ी। सुजान पूछते हैं भिक्षुक से, क्या क्या बाबा जी कहां कहां जा करके तुम आए? तो भिक्षुक बताता है, भगत जी मैं किधर भी नहीं गया, बस पहले तुम्हारे पास ही एक प्रकार से आया। तब सुजान भगत कहते हैं, देखो इतना सारा अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, जितना चाहो उसको क्या है तुम एक प्रकार से भर लो। लेकिन क्या कहता है भिक्षुक, कहने लगा, बाबा जी आप अपने हाथों से जितना देंगे उतना ही मैं लेकर के जाऊंगा, ज्यादा नहीं। तब क्या करते हैं सुजान क्या प्रकार से कहते हैं, अरे इतना सारा यहां पर लगा हुआ है कि तुम जो है एक प्रकार से उठा दो इसके अंदर। तब भिक्षुक के पास एक चादर थी। चादर के अंदर क्या करता है वह एक 10 सेर का अनाज जो है एक प्रकार से भर लेता है। 10 सेर मतलब क्या है, यानी एक सेर लगभग क्या कहता है 1 किलो के समान होता है, यानी 10 सेर यानी 10 किलो के समान उतना अनाज वह चादर के अंदर क्या एक प्रकार से भर लेता है। और भरने के बाद क्या उठाने लगता है। तो सुजान देखकर कहता है, अरे इतना तो एक बच्चा उठा करके ले जाएगा। तब भिक्षुक भोला की ओर देखकर कहता है, नहीं सुजान जी, भगत जी मुझे इतना तो एक प्रकार से बहुत हो गया। तभी सुजान भगत कहते हैं, तुम सकुचा रहे हो, संकोच कर रहे हो, है ना, और भी एक प्रकार से इसके अंदर से तुम क्या एक प्रकार से भर लो। तब क्या करता है भिक्षुक, उसके अंदर और एक पसेरी का अर्थ क्या है, एक पसेरी 5 किलो के बराबर होती है। सो वो 5 किलो यानी एक पसेरी अनाज फिर चादर के अंदर क्या डाल लेता है और भोला की तरफ एक प्रकार से देखता है। तभी सुजान इस दृश्य को देखकर कहते हैं, अरे तुम भोला की ओर क्यों देखते हो? मैं कह रहा हूं तुम्हें जितना चाहिए जो है इसके अंदर से भर लो। तब क्या है भिक्षुक को संकोच होने लगा, डर होने लगा। अगर मैं भगत जी की बात मानकर और भरने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे और जो भिक्षुक खड़े हुए हैं वे लोग मुझे देखकर कहेंगे ये भिक्षुक कितना लोभी है, और मेरी पूरी शर्म जो है एक प्रकार से निकल जाएगी, है ना। ऐसी बात एक प्रकार से उसके मन के अंदर आती है। और दूसरी बात ये भी आती है, अगर मैं गठरी को बांधकर उठाने लगूं तो भोला आकर क्या है छीन ले तो मेरी बद्द हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी लज्जा या मेरी शर्म निकल जाएगी। ऐसी बात उसके मन के अंदर आती है। सो इसलिए वो क्या करता है कि समझता है कि है ना मैं और अनाज एक प्रकार से नहीं कह भरूंगा। तब सुजान कहते हैं कि चलो लाओ तुम्हारी चादर, इस प्रकार कह करके उसके अंदर बहुत सारा अनाज जो है एक प्रकार से भरता है और एक गठरी यानी कोटरी क्या बांधता है और कहता है कि चलो इसको एक प्रकार से उठा दो। तो भिक्षु कहता है कि क्या है मैं इसको क्या एक प्रकार से उठा नहीं सकता, इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता। तो सुजान भगत कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक मन होगा, एक मन ने 40 किलो तक होगा, है ना, देखो कोशिश करो, आजमाओ, पोटली उठाने की कोशिश करो। भिक्षु गया और पोटली उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोटली वहां से हिली नहीं। तब सुजान भगत कहते हैं कि बाबा जी बताओ तुम किस गांव के रहने वाले हो? तो भिक्षु कहने लगा, मेरा गांव तो बहुत दूर है और मेरे गांव का नाम अमोला है, मैं अमोला के गांव में रहने वाह इस प्रकार भिक्षु कहता है। तब सुजान भगत कहने लगा, खैर कोई बात नहीं, है ना, आप जो है आगे चलो, मैं अनाज को पहुंचा दूंगा। इतना
पीछे पीछे जो एक प्रकार से जाने लगता है। तो अभी जाने लगने के बाद सारे लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि सुजान भगत के अंदर ये कौन सा नशा चढ़ गया है, कौन सा नशा जो है एक प्रकार से चढ़ गया है। तो इस प्रकार सारे लोग जो है एक प्रकार से उसके बारे में कहने लगे। लेकिन उसके अंदर आज जो है मानो एक प्रकार से मेहनत का फल उसको जो है मिल गया था। जो 8 महीने पूर्व जो उसने जो मेहनत की उसके कारण आज जो है उतनी फसल जो है अच्छी होकर के आई थी, उसका नशा उसके अंदर छा गया है। मानो एक प्रकार से उसको अपना खोया हुआ अधिकार आज दोबारा जो है एक प्रकार से मिल गया था। इसको देखकर प्रेमचंद जी अपने तरफ से कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि मानो जो तलवार केले को नहीं काट सकती, शान पर चढ़ने के बाद मजबूत लोहे को भी जो है काट सकती है। इसका अर्थ क्या है कि मानो सुजान क्या है बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर काम करने की लगन ने इच्छा, मनोकामना, रुचि, दिलचस्पी उसके अंदर थी। इसलिए उसने बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी जाकर के काम किया और आज इतना सारा एक प्रकार से फसल उगाया। अर्थात एक तलवार को अगर हम ले जाकर के ऐसे ही रखेंगे तो उसको जंग लग जाता है, और एक नाजुक केले को भी वो काट नहीं सकता। लेकिन क्या है अगर उसको सान के ऊपर सान पर मतलब है साढ़े है ना, सान पर लगाएंगे तो वही तलवार एक मजबूत लोहे को भी काट सकती है। अर्थात सुजान बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर काम करने की हिम्मत थी, लगन थी। इसलिए उसने जाकर के फिर दोबारा खेतों में जाकर मेहनत की, और मेहनत करने के कारण आज जो है अच्छी फसल होकर के आई है, और उसका अधिकार भी जो है एक प्रकार से उसको क्या एक प्रकार से मिल गया है। तो मानो जिस मनुष्य के अंदर लगन है, काम करने की इच्छा है, तो वो बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी जवान होता है। और जो मनुष्य क्या एक प्रकार से जवान है, अगर उसके अंदर लगन नहीं, दिलचस्पी नहीं काम करने की, तो वह जवान होकर भी मुर्दे के समान है, मृतक के एक प्रकार से समान है। इसलिए सुजान के अंदर आज इतना क्या है इतनी ताकत आ गई थी कि वो क्या है एक प्रकार से फसल उगा चुका था, और उगा सकने के कारण अपने बच्चों को एक प्रकार से दिखा चुका था। तो इसलिए क्या है एक प्रकार से प्रेमचंद यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य बूढ़ा भी क्यों ना हो, लेकिन मन के अंदर क्या है एक काम करने की इच्छा हो, तमन्ना हो, दिलचस्पी हो, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। सुजान ने आज बूढ़ा हो जाने के बाद अपने नौजवान बेटों को के सामने ऐसा काम करके एक प्रकार से दिखाया। आज वह जो है इसके अंदर क्या एक प्रकार से पूर्ण दृष्टि से क्या है सफल हो गया है। तो इस संदर्भ में क्या एक प्रकार से सुजान पोटली लेकर के जा रहा है, और उसका बेटा बोला क्या है सर झुका करके नीचे सर झुका कर खड़ा हुआ है, और आज वह पूर्ण रूप से हार गया था। अर्थात एक वृद्ध पिता ने अपने जवान बेटे को परास्त कर दिया था, परास्त ने पराजित को एक प्रकार से कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर कहानी का 5वां भाग समाप्त होता है, और पूरी कहानी जो है एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या पैगाम देते हैं, आप विद्यार्थियों को इस कहानी के माध्यम से क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। बात ऐसी है प्रिय विद्यार्थियों कि आप जवान हैं, आपके अंदर वो ताकत है, आपको भगवान ने आंख दिए, पैर दिए, हाथ दिए, सब कुछ दिए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लगन नहीं है, इच्छा नहीं है, काम करने की आशा नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर काम करना हो, मुझे कुछ भविष्य के अंदर कुछ बनना हो, मुझे कुछ क्या एक अच्छा व्यक्ति समाज के अंदर बनना हो, तो सुजान की तरह आपको भी समझ लेना चाहिए, ठान लेना चाहिए कि मुझे क्या एक प्रकार से मन लगा करके पढ़ाई करना है। तब मन लगा करके पढ़ाई करूंगा तो उसका फल मुझे अच्छा जो एक प्रकार से मिल सकता है, अन्यथा क्या है नहीं होने वाला है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, करके दिखाने की का
सुजान की तरह आप भी जो है एक प्रकार से क्या है पढ़ाई कीजिएगा और जरूर क्या क्या हो जाएंगे, आप पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले सकते हैं, भविष्य के अंदर एक उज्जवल क्या है व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। इस प्रकार की बात क्या है कहानी के अंदर प्रेमचंद जी एक प्रकार से बताते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर एक प्रकार से समाप्त होती है और आप जो है उसको बराबर से पढ़ करके जैसा मैंने अर्थ बताया उसको जो है समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता